प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सांसदों के साथ डिनर की तस्वीरें तो शायद आपने देखी होंगी, लेकिन इस डिनर में प्रधानमंत्री ने अपने लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं जो आपको जानना चाहिए। बिहार में एनडीए की शानदार बहुमत से जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में एनडीए सांसदों के लिए एक डिनर आयोजित किया था। अब पीएम मोदी ने डिनर के बाद एक्स पर लिखा कि द एनडीए फैमिली रिप्रेजेंट अ शेयर्ड कमिटमेंट टू गुड गवर्नेंस, national development and regional aspirations. Together, we will continue working to strengthen our nation's development journey in the years ahead. लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट में नहीं लिखा, वो सीक्रेट जो उन्होंने सिर्फ एनडीए सांसदों के साथ ही शेयर किए। तो इस डिनर के बहाने पीएम मोदी ने सांसदों के बीच एक इनफॉर्मल, ओपन और सीख से भरी महफिल बनाई, जहां बातचीत इलेक्शन स्ट्रैटेजी से लेकर पर्सनल डिसिप्लिन और जनता से जुड़ाव तक पहुंच गई। डिनर के सारे व्यंजन वेज थे, ऐसे व्यंजन जिसमें पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन था, जैसे कश्मीर का कहवा से लेकर आंध्र प्रदेश की गोंगूरा डिश तक। इसका मतलब है यहाँ न सिर्फ उत्तर की पनीर डिश, न दक्षिण का डोसा, बल्कि वो व्यंजन चुने गए जो भारत की असली विविधता को दिखाते हैं। और अब कुछ बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने डिनर के समय रखी, जैसे पब्लिक लाइफ इन एंगर मैनेजमेंट, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गुस्सा बनते कामों को भी बिगाड़ देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने कभी किसी अधिकारी को गुस्से में डांटा नहीं है, बल्कि अपने एंगर को मैनेज किया है। ये एक ऐसी चीज है जिससे युवा पीढ़ी भी जूझ रही है। पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है क्योंकि गुस्सा नेता की क्रेडिबिलिटी को खा जाता है और संयम ही असली शक्ति है। इसीलिए एंगर मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने सांसदों को बताया कि जब उन्हें गुस्सा आता है, वे कागज में उस घटना और व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, अपने गुस्से को कागज पर एक्सप्रेस करते हैं और फिर उस कागज को फाड़ देते हैं। मतलब एंगर एक्सप्रेस भी हो गया और कोई बात भी नहीं बिगड़ी। ये तो सीखने लायक चीज है। इस डिनर में प्रधानमंत्री मोदी की शेड्यूल को लेकर भी बातें हुई, चाहे बिजी शेड्यूल को संभालना हो, दबाव से निपटना हो या तनाव को कम करना हो। जब उनसे पूछा गया कि वे हमेशा शांत कैसे रहते हैं, तो पीएम मोदी ने कहा कि ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी स्ट्रेस को दूर कर देती है। फिर उन्होंने गुजरात बम ब्लास्ट का बताया कि उस समय कई लोगों ने सिक्योरिटी रीजन से जनता से मिलने से मना किया था, लेकिन अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी लेते हुए उन्होंने लोगों के बीच जाने का फैसला किया था। जब बात स्वास्थ्य और एनर्जेटिक रहने की आई तो उन्होंने अनुशासन और अच्छी नींद पर बातें रखी और बोले कि वे दिन में सिर्फ 3.5 घंटे सोते हैं, लेकिन स्लीप क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है। इससे कई सांसद हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने समय के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि जो नेता समय को हल्के में लेता है वो जनता के विश्वास को भी खो देता है, क्योंकि गवर्नेंस कभी लेट नहीं चलता, गवर्नेंस हमेशा डिसिप्लिन क्लॉक पर चलता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी समझाया कि आज की राजनीति कम्युनिकेशन ड्रिवन है और सोशल मीडिया कोई ऑप्शन नहीं बल्कि बैटलफील्ड है। अगर एमपीज अपना खुद का नैरेटिव नहीं बनाएंगे तो कोई और उनके बिहाफ में गलत नैरेटिव बना देगा। पूरी शाम के दौरान प्रधानमंत्री हर टेबल तक पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा समय उन्होंने टेबल नंबर 1 पर बिताया। दोस्तों, ये सिर्फ फॉर्मल मुलाकात का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर चुना गया ठहराव था। इसी टेबल पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल और रविशंकर प्रसाद बैठे थे। उनके साथ एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, टीडीपी के लवु कृष्ण, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और एलजेपी के पहली बार चुनी गई युवा सांसद शंभवी चौधरी मौजूद थी। अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग अनुभवों और अलग अलग उम्र के नेताओं का ये मिश्रण प्रधानमंत्री के लिए मानो एक परफेक्ट माइक्रो रिप्रेजेंटेशन था, जहां वे सीजन्ड एक्सपीरियंस, रीजनल डाइवर्सिटी और नई पीढ़ी की ऊर्जा तीनों को एक साथ महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे फॉर्मल टॉक्स एक खुली चर्चा में बदल गई और माहौल ऐसा लगने लगा मानो ये प्रधानमंत्री का टेबल नहीं बल्कि राजनीति की एक जीवंत कक्षा हो, जहां वरिष्ठों का अनुभव, युवाओं की जिज्ञासा और प्रधानमंत्री की सहजता एक ही फ्रेम में दिख रही थी। अब पीएम मोदी ने खाने से ज्यादा नेताओं के मन का मेन्यू तैयार किया, जहां डिसिप्लिन, एंगर कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात हुई।